गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। अभी बात करेंगे हम लाला जी की जो लेटेस्ट वीडियो आई है उसके बारे में बात करेंगे। पहली वाली वीडियो के बारे में कभी और बात करेंगे, यानी कि कल को बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वीडियो आई है उसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार लाला जी की बात में कितनी सच्चाई है और उन्होंने एक बहुत बड़ी पोल खोल दी है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो बसंती है उनके भाई ने एलिगेशन लगाए थे कि हमने शादी की थी तो ये बताया था कि इनका तो वहाँ पर ऐसे ऐसे ज़मीन है और बाद में इन्होंने ज़मीन बेच दी और कुछ भी नहीं दिया बसंती को और दीपक जी को। फिर दीपक जी बहुत रोते थे, बसंती बहुत रोती थी, हमारी बहन हमारे यहाँ पर आ गई थी और फिर हमारी बहन बहुत रोया करती थी और दीपक जी बहुत रोया करते थे। उसी में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, उसी में उनके साथ ये हो गया वो हो गया। आपको वो सब चीज़ें याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो हमने याद दिला दी। अब इस पर उस वक्त लाला जी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि आखिरकार आपने वो ढाबे वाली ज़मीन क्यों बेची और इस तरीके से बेची तो दीपक को उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उस वक्त भी मेरे पास में कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि जब जब दीपक की शादी हुई थी उस वक्त लाला जी के पास में वो ढाबा ऑलरेडी था, वो ज़मीन ऑलरेडी थी और वो उन्होंने खुद से खरीदी थी, तो किस तरीके से जो है दीपक का हक बन गया। तो उस पर हमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि कमेंट सेक्शन पर जो चीज़ें आती है उस पर ज़्यादा रिएक्ट करने से कई बार कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है और कई बार लोग सही भी कमेंट करते हैं, रियल भी करते हैं और कई बार फेक भी आते हैं, तो उस पर ज़्यादा रिएक्शन हम नहीं देते। लेकिन आज जो लाला जी की वीडियो आई है, मैं एक बात कहना चाहूँगी, भले ही आप किसी को पसंद करें या ना करें, जब आप रिएक्शन वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इंडिविजुअल होकर देखें, ना कि किसी एक के पक्ष में कि ये सही है ये गलत है। लाला जी के लिए मैं यही कहूँगी कि लाला जी जो इंसान है वो शुरू से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक सज्जन इंसान मुझे वो लगते हैं। इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी चीज़ें हुई, कभी वो फालतू आके कुछ नहीं बोले। अब रिसेंटली एक दो वीडियो वो बनाए उन्होंने, और जो वीडियो बनाए ना उसमें एक बेटे का दर्द साफ दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा में होता है दुनिया में, हमने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो पापा होते हैं ना वो अपने छोटे बेटे को, जो कमज़ोर हो ना, कमज़ोर का मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर हो या किसी भी तरीके से, उसको स्टेबल करने के लिए अपने बड़े बेटे को इतना खाना शुरू कर देते हैं ना, या फिर बड़े बेटे को कई बार अगर वो कमज़ोर है, उसकी फैमिली कमज़ोर है, तो उसके लिए छोटे बेटे को इतना खाना शुरू कर देता है कि ना दोनों में से कोई भी कभी फल फूल नहीं पाता। ये होता है और ये दबाव बनाए जाते हैं, ये सच है। जो लाला जी के साथ में जो उन्होंने स्टोरी बताई है ना, उस स्टोरी में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहां लाला जी की गलती दिखाई दे। लाला जी की गलती सिर्फ इतने हैं, वो आदर्श बेटे बन के सब चीज़ करते रहे, वो अपने परिवार को भी उससे एडजस्टमेंट करवाते रहे। वहाँ पे अनीता जी ने भी एडजस्टमेंट किया, उनकी फैमिली ने भी एडजस्टमेंट किया, लेकिन बाद में उनको क्या मिला? बेइज्जती। ये हुई है यहाँ पे। और अगर अगर अब आकर जो बसंती जी हैं उनकी तरफ से कोई सफाई आती है कि नहीं दीपक जी तो ऐसे नहीं थे वैसे नहीं थे, तो दीपक जी को पहले खुद ही बसंती ने इतना ज़्यादा बदनाम किया था कि वो काम नहीं करना चाहते, वो ये नहीं करते वो नहीं करते, तो सच्चाई तो पहले आपने ही उनकी दिखा दी थी। अब ये कोई ना कहे कि वो इंसान अब उस दुनिया में नहीं है तो उनकी बात क्यों हो रही है। उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि बसंती जी से वो जुड़े हुए हैं और मेनली बसंती जी जो है वो इस चीज़ की करता धरता है, ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। बहुत सारी बातें हुई कि भाई पंचायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चीज़ एक अलग है। लेकिन अभी जो बातें, जो सिचुएशन लाला जी ने बताई है, वो एक सबक है लोगों के लिए कि किस तरीके से एक इंसान को इतनी बुरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया जाता है कि वो इंसान जो कुछ बोलता नहीं, वो अपने घर के राज बताने के लिए तैयार हो जाता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों तक को ये चीज़ें नहीं बताई थी जो मेरे भी साथ में हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ है। अगर ज़मीन की मैं बात बता दूं तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, तो घर बिका नहीं है। घर को बेचने की प्लानिंग थी, बसंती और उनके परिवार वाले चाहते थे कि ये घर बेच दे और पैसे दे दे, जो कि समझदारी दिखाते हुए लाला जी ने नहीं बेचा। अब होटल बेचने की बात जो आई थी, वो होटल भी लाला जी ने नहीं बेचा था। मतलब वो इस इंसान की इंसानियत थी कि अपने पापा के कहने पर उसने वो होटल दे दिया। इस पर भी दो सवाल उठते हैं कि क्यों दिया, होटल नहीं देना चाहिए था। पर वही है, उन्होंने कहा कि भाई जब मुझे बार बार फोर्स किया जाता, परेशान किया जाता, मैंने वो दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उसमें नुकसान हो जो मैंने किया। तो ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि उन्होंने इस मकसद से नहीं दिया था होटल को कि भाई ये बेच देगा। उन्होंने दिया था कि भाई चलिए चला लेगा, मैं इतना दूसरा काम कर लूँगा और जब तक स्टेबल नहीं होते हम लोग ये चीज़ें देख लेंगे। लेकिन वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या निकला?
लाला जी ने होटल नहीं बेचा था, दीपक ने होटल बेचा था। अब ये चीज़ें सामने आई है, जहाँ पर पहले एलिगेशन ये लग रहे थे कि लाला जी ने होटल बेच दिया, दीपक ने होटल बेचा था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि ये कहा जाता था कि भाई जो लाला जी हैं उन्होंने होटल खरीदा था, राइट, उन्होंने होटल भी खरीदा था, ज़मीन ली होगी तो किसी के नाम तो करवाई होगी, तो वो होटल दीपक ने कैसे बेच दिया बिना कागजों के? क्या लाला जी ने कागज वगैरह या कुछ उनके नाम कर दिया था, या फिर वो फ्रॉड से बेचा गया, या फिर वो सिर्फ इस वजह से, इस मकसद से बेचा गया कि बस बेच रहे हैं? तो वो थोड़ा सा डाउट मेरे मन में आ रहा है कि भाई होटल की जो ज़मीन है वो कैसे बेच दी गई बिन कागज के? जो वो नाम जिसके नाम थी, वो नाम उनके सिग्नेचर होने चाहिए थे बेचते वक्त, लेकिन फिर भी क्यों बेच दी गई, कैसे बेच दी गई? ये थोड़ा सा सवाल दिमाग में आ रहा है, जो कि मेरे मन में आया है। आई होप आप लोगों के मन में भी आया होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो यही सामने आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद है यहाँ पे पैसा है, प्रॉपर्टी है, और उनको लेने का मेन मकसद है। ये चीज़ें भी यहाँ साफ दिख रही है। अगर आप इस सब सिनेरियो को पहले से देखें ना, तो बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं। बार बार क्यों बसंती यही कहती है कि नहीं, मेरे जिन फैमिली की बेइज्जती हुई है, जिनके पैसे लगे हैं, जिनके ये लगे हैं, वो लगे हैं, क्या वो बेइज्जती जो हुई है अभी भी आप इन बातों को खींच कर, इन बातों को ला कर, इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये सब चीज़ें आपको शोभा दे रही है? आप क्या चाहते हैं? बार बार पंचायत का जिक्र किया जाता है। अभी कल भी एक चीज़ सामने आई थी कि उन्होंने बोला कि पहले आके बात करो फिर ये करो। अगर आपको एफआईआर वापस लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, कोई आपको फोर्स तो नहीं करेगा। लेकिन आप वहाँ पर दूसरों पर एक इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहे हो कि पहले तुम यहाँ पर आओ, पंचायत करो, उसके पंचायत या कुछ भी है आकर बात करो, फिर उसके बाद हम एफआईआर लेंगे। तो ब्लैकमेलिंग है, ये तो ब्लैकमेलिंग है सीधा सीधा, कि या तो तुम ये करो नहीं तो हम ये करेंगे। और वहाँ पर लाला जी और उनकी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, उनको फिर से फोर्स कर दिया जाएगा। जैसे उनकी इतनी सारी चीज़ें ले ली गई है दादाजी के द्वारा, उनको फिर से उन चीज़ों के लिए फोर्स किया जाएगा। और अब जो मकसद है वो यही है कि जो बना हुआ घर है लाला जी का, उसको दोबारा से बंटवारा हो, यानी कि बसंती को भी बना हुआ घर मिल जाए। और खर्चा किसका है? लाला जी का। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम करवा दी जाए। तो इसी डर से वो लोग नहीं जा रहे। ये चीज़ें साफ दिख रही है कि वो नहीं चाहते अपने गांव का घर छोड़ना, और कोई क्यों छोड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे कि नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, थोड़ा बसंती को दे सकते हैं, ये है वो है। पैसे लेने वाले की भी नियत होनी चाहिए ना। ऐसे ही कोई किसी को क्यों देगा अपना पैसा, जब सामने वाले की नियत ही खराब हो रही है चीज़ों को लेकर। इंसान जब शुरू में ये लोग प्यार से रहे तो कितना कुछ उनके लिए किया, लेकिन अब वो कब तक करते रहेंगे? ये जो सब रिएक्शन आया है ना आज, ये इस वीडियो का आया जो लाला जी ने डाली है। अब चीज़ें ये हो रही है कि यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है लाला जी के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में, कि तुम आओ ये करो, नहीं तो मैं एफआईआर वापस नहीं लूँगी। वो लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि लाला जी की कंडीशन समझिए। उनके यहाँ पे एक जवान बेटी है जिसकी उन्हें शादी करनी है, 2 जवान लड़के जिसकी ऑलरेडी एक की शादी हो चुकी है और एक की शादी होनी बाकी है। जब तक बसंती के बच्चों की शादी के टाइम आएगा, लोग भूल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। वो इंसान जिसने अपनी बेटी की पढ़ाई करवाने के लिए इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया है, वो ऐसे ही थोड़े ना अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक केस जब किसी परिवार पर लग जाता है, वो भी इतना बड़ा केस, उसके परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। तो इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि ये केस बंद हो जाए, लेकिन यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा परिवार। बसंती, ऐसा लगता है कि बसंती ने बिल्कुल ठान लिया है कि या तो हम ये करेंगे या ये करेंगे, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। और मैं तो लाला जी को ये कहूँगी कि जो चीज़ें आप कर रहे हो समझदारी से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग में आके या फिर किसी के गलत चीज़ों में आके फैसला ना लें। ये चीज़ें गलत हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव चली जाएंगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।